नमस्कार, स्वागत है आप सबका। अ, हम आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली उसको देखने चल रहे हैं और मैं आपका बिल्कुल भी समय बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं वेस्ट करूंगा, कम समय में सॉलिड जानकारी। सबसे पहली चीज आवेदन का प्रोसेस, फिर क्या सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद क्या पैटर्न है और कितनी सीट है। सबसे सीधी बात है, आपको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे कर सकते हैं, यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप ओटीआर करेंगे। परीक्षा शुल्क यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद सारी चीजें आपको दी गई हैं और जो डेट है वो आज 4 सितंबर से लेके 6 जुलाई तक है और उसके बाद अगले 6 दिन आपको मिलेंगे करेक्शन करने के लिए। शैक्षिक अर्हताएं यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप इसको अलग से नहीं डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आप इसको मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या है। अगर मैं एक एक पे जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और सबके सारे सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए जो है कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 14वां पॉइंट अगर आप देखें तो जो प्रारंभिक परीक्षा हो रही है, प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 की है। तो ये जो बाकी यूपीपीएससी की परीक्षा होती है उसी हिसाब से यहाँ पे भी दी हुई है। इसके बाद बात करें हम अगला की परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो एकदम सिंपल सीधा प्री मेंस और इंटरव्यू 3 भाग में परीक्षा बटी हुई है। प्री में आपका जो है एक ही पेपर होगा, 120 नंबर का पेपर होगा और 120 नंबर का ये जो पेपर है इसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 90 प्रश्न वैकल्पिक विषय के होंगे। जबकि अगर आपका गणित है तो गणित के केस में जो है 70 प्रश्न हो जाएंगे। पूरा जो पूर्णांक होगा 120 प्रश्न और 150 नंबर के होंगे। 2 घंटे का समय होगा और 1/3 जो आपका निगेटिव मार्किंग है। इसी के आधार पर आप प्रारंभिक परीक्षा को पास करके मुख्य परीक्षा में जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। मुख्य परीक्षा को अगर आप देखेंगे तो मुख्य परीक्षा के केस में एक ही प्रश्न पत्र यहाँ पे भी है, लेकिन 2 भाग हैं। एक भाग में 10 प्रश्न और अगले भाग में 10 प्रश्न, तो कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 10 प्रश्न लघु उत्तरी 8 अंक के एक, यानी आप इसको 80 नंबर को कहोगे और अगला जो भाग होगा उसमें लघु उत्तरी की जगह दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, यानी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आंसर होगा। तो जो लॉन्ग वाला होगा वहां पे भी 10 प्रश्न, लेकिन प्रत्येक 12 अंक के। तो इस प्रकार से 120, तो 120 और 80 मिलके 200 नंबर का आपका रिटन पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा और 3 घंटे का समय होगा। यहाँ पे जो पास करेगा उसके बाद वो जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए। और ध्यान दें, 25 नंबर का इंटरव्यू है, तो यानी आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू मिला के, यानी 200 + 25 यानी 225 नंबर में मेरिट बननी है और इसी के आधार पे सिलेक्शन होगा। पहले केवल रिटन जो होता था वो क्वालिफाइंग होता था, उसके बाद इंटरव्यू के आधार पे मेरिट बनती थी। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो जीएस का, यानी जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, जो 30 प्रश्न आने हैं प्री में, वो सबका कॉमन है और उसका जो सिलेबस है वो केवल ये 6 पॉइंट में दिया है। जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं उनसे अलग यहाँ पे दिया हुआ है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का, जैसे आईटीसी वगैरह नहीं दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन सहित यानी नेशनल मूवमेंट भी है, भारत की राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी है, जियोग्राफी भूगोल भारत का तथा विश्व का भी है, और अंत में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग यानी योग्यता, मानसिक योग्यता, सांख्यिकी आंकड़े वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। डिटेल सिलेबस यहाँ दी हुई है, सबके अलग अलग अपने जो है हो सकते हैं सब्जेक्ट्स। तो आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पे uppsc.nic.in पे जाके वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो। तो आपकी ये सिलेबस यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे शिक्षा शास्त्र का है, रसायन विज्ञान का है, वाणिज्य का है। तो अलग अलग इकाई दी हुई है, उन्हीं इकाइयों से प्रश्न पूछा जाएगा। जो पहले का इसके पहले भी रह चुका है, जीडीसी जो इसके पहले होता था, कमोबेश कुछ जगह जो यहाँ पे सिलेबस है वो सेम है। जैसे अगर कॉमर्स की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि उद्यमता और लघु व्यवसाय ये पहले भी था और इस बार भी है। और अगर आप देख पा रहे होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उससे मिक्स तो है, लेकिन 100% नहीं है। हाँ, लेकिन काफी हद तक जो है यहाँ पे वही है। तो कुछ कुछ पोर्शन हटा के आप कह सकते हो कि ये पूरी तरीके से है। 100% तो नहीं, लेकिन 60-70% है। अगर आपने उसकी तैयारी की है तो आपको ईजी होगा। अब और अगर हम नीचे आते हैं तो सीधे हम बात करते हैं सीट्स की। जो मेन मुद्दा है हमारा कि सीट्स क्या हैं, और सीट्स की अगर हम बात करें तो लास्ट में होगा सीट। इतना डिटेल्ड आया है ये, इसको आप सीधे जो है वेबसाइट से नोटिफिकेशन देख लें। मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ जो यहाँ पे है, वो ये रहा कि भैया ये सबसे बड़ा गुणा गणित है
और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो वैकेंसीज हैं वो दी हुई हैं और अच्छी खासी वैकेंसी हैं। बड़ा सुकून मिला कि बहुत दिन बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में कहीं कुछ सब्जेक्ट्स में जो है संख्या थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिली। और सबसे बड़ा जो सूखा आज तक रहा था वो कॉमर्स की वैकेंसी में उत्तर प्रदेश में था। भैया जनरल में कभी भी 10, 20, 30 सीट के आगे लोग जा ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पे पहली बार जो है 64 सीट अनरिजर्व्ड की है, और जो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर आप इसके पहले विज्ञापन संख्या 46 देखो, विज्ञापन संख्या 47 देखो, इसके अलावा आप विज्ञापन संख्या 49 देखो, और 51 का भी हुआ रिजल्ट ने, किसी में भी इतनी सीट नहीं रही है कॉमर्स की। और जीडीसी भी पिछली आई थी तो इतनी सीट शायद, मुझे जो याद आ रहा है कि इतनी सीट नहीं थी। और बाकी आप अपना सब्जेक्ट के हिसाब से डिटेल देख सकते हो। हाँ, कुछ एक में थोड़ा निराशाजनक है, जैसे रक्षा अध्ययन में मात्र केवल 1 सीट है, या दर्शन शास्त्र में है। लेकिन जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जो थोड़ा फेमस सब्जेक्ट्स हैं, उसमें ठीक ठाक मुझे, जैसे समाजशास्त्र में 35 सीट है। तो इस तरीके से कुछ जगह बढ़िया सीट देखने को मिली है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी अभी से तैयारी में लग जाइए। और केवल एक इतना कहना है कि आप नोटिफिकेशन देख के यूट्यूब बंद कीजिए, किसी यूट्यूबर के चक्कर में, कोर्स के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऑनलाइन ज़्यादा समझ में आए, लेकिन अभी भी आप चाहे ऑनलाइन पढ़िए या कुछ भी कीजिए, लेकिन एक ऑफलाइन किताब ज़रूर लेके पढ़िए। उससे आप ज़्यादा अनुशासित तैयारी कर पाते हैं बजाय ऑनलाइन पढ़ने की। धन्यवाद।